बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के 2 बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आमने सामने हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। बताते चले कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान यही 2 सीट हैं जिसे लेकर महागठबंधन की 2 पार्टियों ने अपना अलग अलग उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। बताते चले कि 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जब घटक दल के साथी ही अलग हो गए इस उपचुनाव में, तो ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच जुबानी हमला भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। इधर कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर सीएम नहीं बन पाए हैं तो इसके लिए आरजेडी के 2-3 नेता जिम्मेदार हैं, जो न तो सहयोगी दलों के बीच सामंजस्य बनने दे रहे हैं और न ही तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। दरअसल शिवानंद तिवारी का यह कहना था कि बिहार विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस 70 सीटों की जगह 50 सीटों पर ही चुनाव लड़ी होती तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन एक गलती है कि कारण सब कुछ उल्टा पड़ गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का भविष्य उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे। अब यदि कांग्रेस की जीत होती है तो वह पहले की तरह सीट का दावा कर सकते हैं, लेकिन यदि रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो इस तरह सीटों की मांग दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में जीत के दावे पर कहा है कि यह देखना जरूरी है कि राजद और कांग्रेस का बिहार में क्या आधार है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कांग्रेस ही नहीं, एनडीए भी हमारे मुकाबले कहीं नहीं है। एक तरफा चुनाव है, दोनों ही सीटों पर राजद के उम्मीदवार ही जीत रहे हैं। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों पर हुए आतंकी हमले पर शिवानंद तिवारी ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार मजदूरों का सप्लायर बन गया है। बिहार में रोजगार की कमी है। रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को विवश हैं। हालांकि उन्होंने यह बात भी स्वीकार किया है कि नीतीश सरकार में सड़कों और बिजली की स्थिति भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी जमीनों के निर्माण में राज्य के पैसे भी बर्बाद किया है। बताते चले कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मेवालाल चौधरी की मौत कैसे हुई यह सब जानते हैं। उनके पीए ने जो कुछ बताया है उससे क्लियर हो गया है। उस वक्त स्थिति बहुत दयनीय थी। पारस हॉस्पिटल और आईजीएमएस में कहीं बेड खाली नहीं थे। सरकार का सिस्टम बहुत लचर हो गया था। साफ तौर पर हम ये देख सकते हैं कि सियासत अभी काफी गर्म दिखाई दे रही है। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका पटना।